हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, आपको ये कॉपी दिख रहा है, जी हाँ, आज इस कॉपी के माध्यम से डुप्लीकेट कॉपी है। डुप्लीकेट के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको एनुअल एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, उन गलतियों को नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको एक ब्लैंक कॉपी मिल चुकी है, ये ब्लैंक कॉपी। इस ब्लैंक कॉपी के मिलते ही आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कि पूरे के पूरे, जैसे आपके पास ये पूरा जगह है, पूरा का पूरा तो आप लिख नहीं पाते हैं, तो एक निश्चित लाइन चाहिए होता है आपको, कि यहाँ भी एक निश्चित लाइन और यहाँ भी एक निश्चित लाइन। तो एक काम करें, सबसे पहले आपको कॉपी को क्या करना है कि दोनों साइड एक निश्चित मतलब सीमा पर आप इसको मोड़ लीजिए। कभी भी आप स्केल की सहायता से पेन से लाइन ना खींचें। मैं आपको लिखने का सही तरीका बताता हूं। कभी भी जैसे आपके पास कॉपी हो गया, इस कॉपी में आपको लाइन नहीं खींचना है। आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इधर से थोड़ा सा आप ऐसा मोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप फिर से डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे पिन लगाना होता है। तो ये आपने इधर कर दिया, अब पूरा लाइनिंग बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार मैं इधर भी आपको बता देता हूं, ऐसा ये आपके पूरे के पूरे पेज में, मतलब सभी पेजों में एक निश्चित लाइन बन जाती है। अब फिर आपको इसको सीधा कर देना है। कॉपी को कैसे अरेंज करना है, ये आपको पूरा सीधा कर देना है। और यदि ऐसा ना हो तो आप दोनों साइड से मोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल, अब आपको थोड़ा सा मैं पेज, अगला पेज दिखाता हूं। तो ये है अगला पेज प्यारे बच्चों, और अगले पेज में आपको किसी भी लाइनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मोड़ा, तो देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट लाइन बन चुका है। और अब जब आप पूरा कंप्लीट लिख लेंगे, तो जब आप लिखेंगे तो एक सीक्वेंस रहेगा, है ना, एक निश्चित लाइन पे आप लिखोगे, एक निश्चित सीमा पर लिखोगे। तो एग्जामिनर यही सोचेगा कि लिखने वाला इतना होशियार है, बिना लाइन खींचे ही बिल्कुल एक नंबर, मतलब एक लाइन से ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला काम। जैसे आपको कॉपी मिलता है तो आपको कॉपी को दोनों साइड से मोड़ना है बेहतरीन ढंग से। फिर आपके हर एक पेज में एक निश्चित सीमा बन जाती है। यहां पर भी मैं दिखा देता हूं, इस पेज में देखो, इस पेज में अब आपको पूरे प्रत्येक पेज में इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखना है। जो भी लिखना है केवल और केवल दो लाइनों के बीच में ही लिखना है। इतना क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले कॉपी मोड़ना है, इसके बाद ये करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये स्टूडेंट, कि जब भी आप अपना रोल नंबर डालते हैं, तो रोल नंबर को डालने से पहले अच्छे तरीके से आप अपने रोल नंबर को पढ़ें। रोल नंबर की गलती सबसे बड़ी गलती होती है कि यदि आप रोल नंबर गलत डाल देते हैं, एक रोल नंबर आप यहां डालते हैं, जैसे आपके पास जो भी अंक तालिका दिया रहेगा, रोल नंबर यहां डालेंगे, और एक रोल नंबर जब एग्जामिनर आता है वो आपका कॉपी चेक करता है तो यहां रोल नंबर डालता है। तो यहां पर और दोनों जगह अपना रोल नंबर जरूर अच्छे से चेक करें, अपना रोल नंबर अच्छे से डालें। कक्षा विषय तो आप डालेंगे तो भी ठीक, नहीं डालेंगे तो भी ठीक, यहां से मिस्टेक नहीं होता है। मिस्टेक केवल और केवल रोल नंबर से होता है और विषय कोड होता है। विषय कोड ऐसे भी आपका यदि हिंदी का पेपर चल रहा है, तो हिंदी का पेपर है तो सबको पता है कि आज हिंदी का पेपर है, तो आपका जो बंडल है हिंदी के पेपर में रहेगा। लेकिन आपका विषय कोड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है रोल नंबर। यदि रोल नंबर आप गलती कर बैठते हैं तो फिर आपका वो कॉपी नहीं माना जाएगा, इसलिए रोल नंबर जरूर लिखें। और हाँ, ये चीज तो ठीक है, जब आप एक और लुकशीट लेते हैं, लुकशीट कहा जाता है या डुप्लीकेट कॉपी लिया जाता है, जितने भी डुप्लीकेट कॉपी लें तो सभी डुप्लीकेट कॉपी पे आप अपना रोल नंबर जरूर डालें। क्यों? क्योंकि यदि भूल चूक आपका वो कॉपी छूट जाता है तो रोल नंबर से ही पता चल पाता है कि आपका ही कॉपी है। क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम में प्यारे बच्चों एक एक नंबर मायने रखता है। यदि आपका एक कॉपी छूट गया, 3 क्वेश्चन में लिखा है, तो मान लीजिए 10 नंबर आपके छूट गए। 10 नंबर मतलब 2% आपके खत्म हो जाते हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट कॉपी आप लेते हैं, उन डुप्लीकेट कॉपी पर आपको अपना रोल नंबर चढ़ाना है। ठीक, फिर तीसरा काम क्या है कि आप कितना डुप्लीकेट कॉपी लिए हैं फर्स्ट कॉपी पे। इस पे तो मान लीजिए डुप्लीकेट ही है, तो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं है। वहां पे प्यारे बच्चों जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है, तो एक आपको ऐसे ही खाना मिलता है, मतलब एक आपका स्थान बना रहता है, वहां पर लिखने को रहता है कि टोटल कितने आपने कॉपियां लिया। वहां पर भी आप कॉपी को चढ़ाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो कि आप नहीं करते हैं और बाद में दिक्कत होती है। टीचर चाहे तो आपकी कॉपी को निकाल कर फेंक सकता है।
आप कैसे पता कर पाओगे? क्योंकि कभी आप अपनी कॉपी को देखना भी चाहो, हमारे कम नंबर है, कॉपी हम ओपन करना चाहते हैं, तो बाद में आपके उसमें पूरा कंप्लीट लिखा होना चाहिए कि हमने 3 लुक शीट लिया है, हर एक लुक शीट पे रोल नंबर डाला है, तो एक भी कोई एक पेज भी आपका मिस नहीं कर सकता, ना तो आपका एक नंबर कटने का चांस रहता है। और यदि आप ओवर राइटिंग कर देंगे तो फिर दिक्कत होता है। ओवर राइटिंग नहीं करना है। रोल नंबर लिखते समय फ्रंट पेज में आपको ओवर राइटिंग कभी भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं बच्चों की। कुछ बच्चों की जैसे कॉपी चेक ना होना है ना, गलत नंबर चढ़ जाना, पेज निकल जाना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके रोल नंबर और ये मैंने जो कहा कितने आपने लुक शीट लिया, कितना आपने डुप्लीकेट कॉपी लिया, उसको जरूर चढ़ाएं। ठीक, अब बात रही लिखने की कि आपको लिखना कैसे है। तो आप जैसे यहां पर आपको हर एक कॉपी में मिलेगा कि कृपया यहां से उत्तर लिखें, तो आप यहां बिल्कुल ना लिखें, आप बिल्कुल ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हो सकता है आपकी कॉपी है ना इस पेज को निकालकर अलग कर दिया जाए, इसलिए आप बिल्कुल एक पन्ने तो आप बिल्कुल छोड़ दें, किसी जरूरत नहीं है। आप इतना मत सोचें, आपको दूसरे पन्ने में लिखना शुरू करना है। थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, यहां से लिखना शुरू करना है। ये आपका 2 किनारा हो गया। अब दोनों किनारों के बीच में पूरे प्रत्येक पेज में इन्हीं 2 लाइनों के बीच में लिखना, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पेन कितने यूज करना है। तो मात्र आपको एनुअल एग्जाम में 2 पेन ही यूज करना है। एक आपका होना चाहिए ब्लैक और एक आपका होना चाहिए ब्लू, मतलब नीला और काला। 2 पेन ही यूज करना है। 2 पेन के अलावा आपको किसी भी प्रकार के पेन का यूज नहीं करना है। ना तो आपको हरा यूज करना है, ना तो आपको लाल यूज करना है। अब जैसे कोई भी आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न क्रमांक में थोड़ा सा एक पेपर दिखा देता हूं। ये पेपर है आपका, ठीक है, पेपर है आपका। ये पेपर है मान लीजिए भौतिक विज्ञान का, और भौतिक विज्ञान में आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 है, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर ब्लैक से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक इसका 1 का उत्तर, और ब्रैकेट लगा दो। ये आपको सुटेबल दिख रहा है, टीचर देखेगा कि हाँ प्रश्न क्रमांक 1 है और ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। इसके बाद आपको जैसे दिया है कि 5 प्रश्न है, बहुविकल्पी हैं, तो आप एक काम करो, कितने प्रश्न हैं? तो 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका ये 5 और इसका ये आपका 6। 5 है तो 5 ही रहने दो। ये आपने कर दिया ब्लैक से। इसके बाद आपका जो जैसे पहले का ये ए नंबर इसका राइट आंसर है, इसका बी नंबर, इसका सी नंबर, इसका ए नंबर, इसका डी नंबर, ये मान लीजिए राइट आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर, ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दें। आपको फोकस रखना एनुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पर जो पहले बन रहे हैं वैसे करना है। और जैसे आपका एक आपका प्यारे बच्चों यहां तक हो गया कंप्लीट। यदि आपका दूसरा प्रश्न है तो बिल्कुल सेम जहां पे आप लिखे हैं तो उसके नीचे बीचों बीच ही लिखना है प्रश्न क्रमांक, क्या? प्रश्न क्रमांक इसका 2 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है, ठीक। इसके बाद आपका सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में आपका एक साइड रहेगा ब्लैक से लिखना है आखंड और इधर वाखंड है, ठीक है, ये आपका आखंड और वाखंड। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 5 तो रहेगा ही, तो एक एक लाइन छोड़ देना है, इनमें एक एक लाइन छोड़ देना है। और यदि आपको लगातार लिखना है तो लगातार भी लिख सकते हैं। 3, ये 4 और 5 आपको सही जोड़ी में बिल्कुल बीच में ऐसा कर देना है और लिख देना है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये लिखने का सही ढंग में बता रहा हूं। आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से आपको मतलब डालना है। 1 का तो 1 का ही डालना है, 2 का तो 2 ही डालना है, 3 का तो 3 ही डालना है। इन छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे तरीके से सजो लेना है, गलतियां नहीं करनी है। यदि आप गलती करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपका एप्लीकेशन आता है प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमेशा कॉपी के राइट साइड पे ही लिखना है। कहाँ लिखना है? राइट साइड पे। एप्लीकेशन आता है या ऐसे आता है? आवेदन पत्र की बात करें, आवेदन पत्र हिंदी या इंग्लिश में, या कि आपका मान लीजिए कोई भी प्यारे बच्चों आपका ऐसे आ गया, निबंध आ गया। तो निबंध यदि आ गया तो आपको हमेशा राइट साइड पे ही लिखना है, राइट साइड पे ही लिखना है।
ठीक। अब कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आप कारक में 4 कारक लिखना चाहते हैं, तो आपको हेडिंग बढ़िया ब्लैक पेन से लिखते चलना है और उसका जो डिटेल है वो नीले पेन से लिखना है। हेडिंग क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है और डिटेल उसका नीले पेन से लिखना है। इस प्रकार से जब आप पूरा कॉपी लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न आपको पहले बने, आपसे पहले अच्छे तरीके से बन रहा हो, उस प्रश्न को आपको पहले सॉल्व करना है। यदि प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो उस प्रश्न को आपको बाद में करना है। बिल्कुल काट पीट या सोचने वाला क्वेश्चन पहले आपको नहीं करना है और ना ही अब आपको टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि जैसे आपसे मान लीजिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है और लेकिन उसके पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो मुझसे नहीं बन रहा था उसके बारे में सोचने लग गए, लास्ट में वो भी छूट गया और जो बनने वाला वो भी छूट गया। इसलिए पहले 2 घंटे, टोटल 3 घंटे का आपका समय होता है, पहले 2 घंटे जो आपको प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करना है जो पूर्ण रूप से 100% रूप से बन रहा होता है, और लास्ट के आप 1 घंटे ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो क्वेश्चन हमको केवल सोचना और समझना है और सोचकर लिखना है। तो इसलिए पहले 2 घंटे बिल्कुल पावरफुल अपना पूर्ण रूप से दिमाग लगाकर अच्छे तरीके से मेहनत करो और इसके बाद आप जब लिख लो, इसके बाद 1 घंटे डाउटफुल क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, और आपको क्या डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो ला दूंगा ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।